अब हम नया चैप्टर देखते हैं, ग्राफ या आलेख। यहाँ पर हमको दो राशियां प्राप्त होती है। उन दो राशियों को एक ग्राफ में प्रदर्शित करना होता है। अब वो कैसे प्रदर्शित करेंगे उसको हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो इसके लिए आप जानते हैं, समतल पर ये x अक्ष और ये y अक्ष। तो यहाँ पर x अक्ष और ये y अक्ष, दो राशियां या दो आंकड़े हमको दिए रहेंगे। उन दोनों आंकड़ों को इस पर प्रदर्शित करना होगा। तो इसके लिए हमको किसको हम x अक्ष पर लें और किसको y अक्ष पर लें, ये डिपेंड करेगा कि अगर स्वतंत्र चर है तो उसको x अक्ष पर रखिए और उसके आश्रित जो चर हैं उसको y अक्ष पर रखें। और इस प्रकार से यहां पर सबसे पहले हम पैमाना बनाएंगे। तो पैमाना के लिए आपके ग्राफ पर जो खाना है, बड़े खाना, उसको हम कितना कितना का अंतराल में लें, वैसी y अक्ष पर कितने अंतराल में लें। तो इसको हम लिख सकते हैं x अक्ष पर, x अक्ष एक बड़े खाना, एक बड़े खाना, और उसी प्रकार से इसके बराबर क्या है उसको हम उस आंकड़ों के आधार पर देखेंगे कि वो आंकड़ा हमारा किस प्रकार से है। यदि हमारे आंकड़े छोटी छोटी राशि में है, 1, 2 या 3 इस टाइप का है, तो उस स्थिति में एक एक बड़े खाना को हम एक 1 ले सकते हैं। लेकिन यदि आंकड़े हमारे 5, 10, 15 इस टाइप का है या 20, 25 है और ये मान लो आंकड़ा 100 तक गया है, 5 से लेकर 100 तक गया है, तो अगर इस पर हम एक बड़े खाना को एक लेंगे तो उतनी हमारे पास जगह नहीं होगी जिसको हम प्रदर्शित कर सकें। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक बड़े खाना को बड़ा पैमाना लेना पड़ेगा, यानी 5 या 10 के रूप में लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम आलेख को प्रदर्शित करते हैं। आलेख में प्रदर्शित करने के लिए जो आंकड़े दिए होते हैं वो दो प्रकार के आंकड़े होते हैं और उन दोनों आंकड़ों को हमको यहाँ पर प्रदर्शित करना रहता है। तो इसके लिए हम कुछ प्रश्न देखेंगे और प्रश्नों को आलेख पर प्रदर्शित करेंगे। ये पहला प्रश्न देखते हैं, इस पे आलेख बना हुआ है। अब आलेख पर हमको देख के उसको बताना है उसके बारे में कि यहाँ हमको क्या समझ में आ रहा है या इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है। तो ये पहला वाला देखते हैं हम। यहाँ पर x अक्ष समय दिया है सप्ताह में और y अक्ष में पौधों की ऊंचाई दिया हुआ है। अब ये आलेख जो बना हुआ है, आलेख में हम देखेंगे कि पहले सप्ताह पौधे की जो ऊंचाई थी ये मान लो सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर, तो वो 2 सेंटीमीटर था उनका पहले सप्ताह में। दूसरे सप्ताह में 4 सेंटीमीटर, तीसरे सप्ताह में 6 सेंटीमीटर, यानी चौथे सप्ताह में 8 सेंटीमीटर और पांचवें सप्ताह में 10 सेंटीमीटर। यानी प्रति सप्ताह पौधे में वृद्धि होते जा रही है। और कैसे वृद्धि हो रही है, तो सतत रूप से वृद्धि हो रही है। मतलब पहले सप्ताह में जितना वृद्धि हुआ 2 सेंटीमीटर का, तो 2-2 सेंटीमीटर की वृद्धि हो रही है। तो इस प्रकार से इसको हम कह सकते हैं कि समय के साथ पौधों में सतत वृद्धि देखा जा रहा है। तो ये इस ग्राफ का निष्कर्ष है। ऐसे ही हम दूसरा ग्राफ देखते हैं। इसमें दिया है समय, ये घंटों में दिया है x अक्ष, और चली गई दूरी ये किलोमीटर में है, ये किलोमीटर में। अब किलोमीटर में चली गई दूरी है, तो यहां पर देखो समय यानी पहले घंटा, इसने जो भी चल रहा है वो 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है पहले घंटे में। दूसरे घंटे में 3 किलोमीटर, तीसरे घंटे में 4 किलोमीटर। मतलब प्रति घंटा यहाँ पर 1-1 किलोमीटर वृद्धि होते जा रहा है। अब उसके बाद जैसे ही हम चौथे घंटे में गए तो उस स्थिति में क्या हुआ, उसने जो 4 किलोमीटर था वो 4 किलोमीटर ही रहा। फिर उसके बाद पांचवें घंटा में वो 5 किलोमीटर की दूरी तय किया। तो इस प्रकार से यहां पर ये वृद्धि तो हो रही है लेकिन सतत रूप से वृद्धि नहीं दिख रही है। अगर ये सीधी लाइन प्राप्त हो, एक सरल रेखा प्राप्त हो, तो उसका मतलब वो सतत है। और यदि सीधी सरल रेखा नहीं प्राप्त होता
जिगजैग प्राप्त होता है, इसका मतलब उसमें वो जो मान है वो सतत नहीं होगा, या तो वृद्धि होगा या कमी होगा। अगर नीचे से ऊपर जा रहा है मतलब वृद्धि हो रहा है, और ऊपर से यदि नीचे आ रहा है तो इसका मतलब उसमें कमी हो रहा है। किस प्रकार से हम बना हुआ आलेख देखेंगे और आलेख देख के उसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं, और निष्कर्ष निकाल के हम उस आलेख के बारे में क्या कह रहा है उसको जान जाएंगे। यहां पर देखो पैमाना देखते हैं, तो ये पैमाना है, एक्स अक्ष एक बड़े खाना बराबर एक लिए हैं, मतलब एक एक की वृद्धि होती जा रही है। और यहां पर वाई अक्ष में देखो तो वाई अक्ष में एक बड़े खाना बराबर यहां पर दो दो है। तो हम जब यहां ऊपर में साइड में ग्राफ के पैमाना लिखते हैं, पैमाना, तो इसमें इस तरह से लिखते हैं, एक्स अक्ष एक बड़े खाना, एक बड़े खाना बराबर 1, और 1 यानी ये सप्ताह है, तो चाहो तो यहां पर सप्ताह लिख सकते हो, और सप्ताह नहीं लिखोगे तब भी चलेगा। और वैसी वाई अक्ष में क्या है, तो वाई अक्ष में एक बड़े खाना बराबर होता है, यहां पर देखो दो दो का ले रहे हैं, तो ये 2 और ये क्या है सेंटीमीटर में है, तो 2 सेंटीमीटर ले सकते हैं इसको। इस तरह से हम पैमाना को प्रदर्शित करेंगे। और वैसी दूसरे में देखो तो दूसरे में तो दोनों में सेम है, एक एक लिए हैं, एक बड़े खाना बराबर एक, एक्स अक्ष में भी है और वाई अक्ष में भी एक बड़े खाना बराबर एक ही लिए हैं। तो इस तरह से अगर छोटे छोटे आंकड़े दिए हों तो उस स्थिति में हमको एक बड़े खाना बराबर एक दो ऐसा लिखना पड़ता है, और यदि बड़े आंकड़े दिए हैं तो उस स्थिति में देखना पड़ेगा और बड़े बड़े आंकड़े हमको लेना पड़ेगा। और यहां पर आपको यदि हमारे आंकड़े 25 से चालू हो रहा है, 25 से 100 तक है, हम एक बड़े खाना बराबर मान ले जाए 10 ले लेते हैं या 5 ले लेते हैं, तो उस स्थिति में ये शुरुआत के जो शून्य से जब शुरू होता है तो वहां पर हम क्या करेंगे, इस तरह से जिगजैग के रूप में इसको प्रदर्शित कर देते हैं। इसका मतलब यहां पर और आंकड़े हैं जो छूटा हुआ है, और यहां से हम शुरू कर देंगे 25 और 30, इस तरह से इसको बढ़ेंगे। ये शून्य है, यानी रियल में 55 का हो रहा है तो 5, 10, 15, 20 ऐसा ना लेके हम यहाँ पर डायरेक्ट 25 से लेंगे और यहाँ ऐसा जिगजैग के रूप में इसको प्रदर्शित करेंगे। इसका मतलब यहाँ पर और है जो छूटा हुआ है, तो इस प्रकार से हम इसको प्रदर्शित करेंगे। ये एक दूसरा प्रश्न लेते हैं आलेख में। एक व्यक्ति ने अपने गाड़ी में 5 लीटर पेट्रोल भरवाया। 5 दिनों में बचे हुए पेट्रोल की मात्रा व दिनों को निम्नांकित सारणी में दर्शाया गया है। बचे हुए पेट्रोल की मात्रा व दिनों के मध्य हमको आलेख खींचना है। ये दिया है आंकड़ा दिन का और बचे हुए पेट्रोल की मात्रा लीटर में। मतलब पहले दिन उसके गाड़ी में 4 लीटर पेट्रोल बचा, दूसरे दिन 3 लीटर बचा, तीसरे दिन 2 लीटर बचा, चौथे दिन 1 लीटर बचा था और 5वें दिन 0 लीटर, मतलब एक भी पेट्रोल नहीं बचा। तो इसको जब ग्राफ पर हमको प्रदर्शित करना है तो सबसे पहले हम ग्राफ में ये देखेंगे, इस तरह से ग्राफ खींच लेंगे, और ग्राफ आपका ऑलरेडी ग्राफ पेपर प्रिंटेड आता है तो उसमें ये किनारे से हमको लेना है, मतलब पूरे के पूरे पेज का उपयोग करना है। तो पूरे पेज का जब उपयोग करेंगे तो बाएं तरफ कुछ खाना छोड़ के वाई अक्ष ले लेंगे और उसके बाद नीचे में कुछ खाना छोड़ के एक्स अक्ष ले लेंगे। क्यों कुछ खाना छोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमको लिखना रहता है, यहाँ नीचे में लिखना है, ये इसको लिखना है। अब इसमें देखें कि किसको हम एक्स अक्ष लें और किसको वाई अक्ष लें। तो मैं पहले भी बताया था स्वतंत्र चर को एक्स अक्ष में रखो और जो आश्रित चर है उसको वाई अक्ष में। यहाँ पर किसको हम स्वतंत्र चर और किसको आश्रित चर लें, तो प्रायः ये देखा जाता है कि स्वतंत्र को एक्स पर लेते हैं। यदि आप चाहे तो किसी को भी ले सकते हो, चलेगा, गलत नहीं कहा जाएगा। लेकिन यहां पर ये देखो पहले दिन 4 लीटर बचा, तो दूसरे दिन 3 लीटर बचा, तीसरे दिन 2 लीटर, मतलब पहले के ऊपर दूसरा वाला जो आंकड़े हैं वो आश्रित है। इसका मतलब पहला आंकड़ा स्वतंत्र चर है और दूसरा आंकड़ा आश्रित चर है। तो हम एक्स पर क्या ले लेंगे, ये दिन ले लीजिए, एक्स अक्ष दिन हो गया, और वाई अक्ष क्या होगा, तो वाई अक्ष बचे हुए पेट्रोल की मात्रा, ये हो गया पेट्रोल की मात्रा, ये वाई अक्ष में पेट्रोल की मात्रा हम ले लिए लीटर में है। अब आंकड़े किस प्रकार से हैं उसको देखो।
तो आंकड़े हमारे बहुत छोटी छोटी आंकड़े हैं, 1 2 3 4 इस रूप में है। तो पैमाना जब लेंगे तो पैमाना को इधर दाहिने तरफ लिखेंगे ग्राफ के ऊपर, पैमाना ये एक्स अक्ष एक बड़े खाना, एक बड़े खाना, एक बड़े खाना बराबर कितना, तो ये 1 2 3 के रूप में है तो 1 ही ले लो। और y अक्ष में भी हम उसी प्रकार से ले लेंगे, y अक्ष एक बड़े खाना, तो ये भी छोटे छोटे हैं, 0 से लेकर 4 के बीच में है, तो इसको भी हम एक बड़े खाना बराबर 1 ले लेते हैं। तो ये पैमाना हो गया। इस तरह से इसको चाहो तो घेर सकते हो। अब उसके बाद यहां पर देखो, जब ग्राफ पेपर में एक बड़े खाना के बीच में और छोटी छोटी 10 खाने होती हैं, तो हम उसको छोटे खाना बोलते हैं और इसको बड़े खाना। तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 2, ये 0 आएगा, ये मूल बिंदु है। 3 4 5 और ये 6। वैसे इधर भी जाएंगे, 1 2 3 4 5 इस तरह से। यहां पर ये मत देखना कि ये 4 से कम हो रहा है तो हम इधर ऐसा कम लिखते जाए 4 3, ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये मूल बिंदु है। तो मूल बिंदु शुरू होगा, शून्य है मूल बिंदु, तो उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम तो 1 2 3 4 5 इस तरह से ही बढ़ेगा, ये भी वैसे ही बढ़ेगा। अब यहां पर देखो 1 मतलब दिन में 1 है, पहला दिन कितने, तो ये 4, तो ये दोनों कहां पर मिलेगा, ये दोनों यहां पर मिलेगा, ये हो गया, ये कहलाएगा आंकड़े आपके 1 4। उसके बाद 2 3, तो ये 2 है तो ये 3, ये इसको लिख लेते हैं 1 4, और ये 2 में 3, ये 2 और 3 कहां पर, ये आ जाएगा 2 3 2 3। उसी प्रकार से 3 में 2, x 3 है तो y 2 है, तो ये हो जाएगा 2 3, ये 2 नहीं सॉरी 3 2। अब उसके बाद 4 है तो 4 में 1, तो ये 4 है और 4 में ये 1, तो ये मिला देंगे इसको। और उसी प्रकार से ये आंकड़े 4 1 और उसके बाद ये 4 1, फिर 5 में 0, तो ये 5 और ये 0, तो यही पर आएगा, ये 5 0, ये हो गया। अब ये सारे बिंदु को 3 2 सभी बिंदु को एक साथ स्केल रख के मिलाएंगे, स्केल रख के इसको मिलाएंगे तो ये एक सीधी रेखा इस तरह से हमको प्राप्त हो जाएगा। तो ये आ गया आपका 1 4, ये आ गया 2 3, ये 3 2, ये 4 1 और ये 5 0। इस प्रकार से ये ग्राफ हमारा निर्माण होगा। अब ये प्रायः आपको सबसे पहले पैमाना पर ध्यान देना होता है। पैमाना यदि आपने सही लिया है तो आपका ग्राफ एक्चुअल ग्राफ बनेगा, अन्यथा आपका ग्राफ गलत बनेगा। फिर आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि हम आंकड़े किस प्रकार से लें, क्योंकि छोटा बड़ा आंकड़ा है तो उसी के आधार पर हम बड़े खाना को कितना लें ये इसको लिखना पड़ेगा। चाहो तो यहाँ पर आप एक बड़े खाना एक्स अक्ष, ये दिन है तो दिन लिख सकते हो, और ये लीटर है तो इसको लीटर लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तब भी चलेगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं हम। ये यहाँ पर मूलधन और मूलधन कुछ दिया है और साधारण ब्याज प्रतिवर्ष वार्षिक ब्याज, ऐसा प्रश्न है जिस पर हम प्रश्न को पूरा ना लिख के सीधा सीधा ये समय वर्ष में और उस पर साधारण ब्याज कितना मिलता है उसको आंकड़ा दिया हुआ है। यानी एक मूलधन दिया है, दर दिया है, और उस मूलधन और दर पर हमको साधारण ब्याज ज्ञात करना है। एक वर्ष में शून्य वर्ष में साधारण ब्याज शून्य होता है, एक वर्ष में 15 रुपया होता है, 2 वर्ष में 30 रुपया होता है, 3 वर्ष में 45 रुपया होता है, 4 वर्ष में 60 रुपया और 5 वर्ष में 75 रुपया। तो इसको हमको ग्राफ पर प्रदर्शित करना है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले कि किसको हम एक्स अक्ष पर ले, किसको वाई अक्ष में ले। तो आप यदि समय देखें, समय के साथ ब्याज चेंज हो रहा है तो इसका मतलब समय आपका स्वतंत्र चर होगा और साधारण ब्याज उसका आश्रित चर होगा। तो स्वतंत्र चर को एक्स अक्ष पर ले लेते हैं, तो ये हो गया आपका समय, समय वर्ष में,
और ये x अक्ष में ले लिए। उसके बाद y अक्ष में क्या ले, तो ये साधारण ब्याज ले लेते हैं। साधारण ब्याज ये रुपये में दिए हैं, रुपये में, और ये इस तरह से y अक्ष में। तो यहां पर पैमाना सबसे पहले हम लेंगे। तो ये पैमाना में देखो x के छोटे आंकड़े दिए हैं 1 2 3 4 के रूप में। तो x अक्ष एक बड़े खाना बराबर हम ले लेते हैं एक वर्ष, ये हो गया। और उसके बाद y अक्ष में देख लेते हैं। तो y अक्ष एक बड़े खाना बराबर क्या लें हम, तो यहां पर देखो जो आंकड़ा है वो बड़ा है। यदि इसको हम 1 लेंगे तो उस स्थिति में हमको 75 तक आगे जाना होगा, और 75 तक जब आगे जाएंगे तो हमारे पास जगह नहीं बचेगा। यानी हमारे जो पेपर है, आलेख पेपर है, वो छोटा पड़ जाएगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको बड़े बड़े आंकड़ा लेना पड़ेगा। यानी एक बड़े खाना बराबर यहाँ पर देखो 0 है, 15 है, 30 है, 45 है, यानी ये लगभग 15 के अंतराल में है, 15 के अंतराल में है। तो हम एक बड़े खाना बराबर 15 ले सकते हैं। ये 15 रुपीस हो गया। अब यहाँ पर ये लिख लेते हैं, ये 0 मूल बिंदु, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से ले लिए, क्योंकि x अक्ष में एक बड़े खाना एक वर्ष, और उसके बाद y अक्ष में एक बड़े खाना बराबर 15 रुपया। तो ये हो जाएगा 15 ले लिए, 0 से 15, अब 15 वृद्धि होगा, तो ये 30 45 और ये 60 75, उसके बाद ये 90, इस तरह से इसको ले लेंगे। अब यहां देखो 0 में 0 है, तो ये वाला आ गया 0 में 0, x अक्ष के लिए भी यही होगा और y अक्ष के लिए भी होगा, तो ये 0 0 हो गया। उसके बाद 1 में 15, तो ये 1 और ये 15, ये हो गया। फिर 2 में 30 है, तो 2 और 30 को मिला देंगे, ये हो जाएगा 32 पर। और 3 में 45 है, तो ये 3 में 45, और 4 में 60 है, तो ये 4 और ये 60, ये हो गया। फिर 5 में 75 है, तो 5 में 75, ये हो गया। तो इस प्रकार से ये जो आंकड़े दिए हैं, इसको ऐसा आप निर्देशांकों को लिख सकते हैं, बिंदु को। तो ये हो जाएगा 1 15, ये आपका आएगा 2 30, ये है 3 45, ये 4 60, और ये आंकड़े है 5 75 का, ये बिंदु। इस तरह से इसको हम जब स्केल रख के मिलाएंगे तो ये एक सीधी रेखा प्राप्त होगा। इस तरह से, सॉरी ये नहीं मिला, ये इस तरह से एक सीधी रेखा, अगर स्केल रख के मिलाएंगे तो आपका सीधी रेखा एक प्राप्त होगा। ये हो गया। अब ये बिंदु है, चाहो तो यहाँ पर और निशान ऐसे आप लगा सकते हो। ये हो गया, और ये 230 और ये 150 और ये है 0 0। तो इस प्रकार से ये हमारा आलेख तैयार हो जाएगा। तो कोई भी आंकड़े दिए हों तो उन आंकड़ों को हम आसानी से आलेख पर प्रदर्शित कर सकते हैं। प्रश्नावली के जितने भी प्रश्न हैं, इसी पैटर्न पर आप उनको हल करें।